बहुत समय पहले अफ्रीका के एक घने जंगल में सिंहेश्वर नाम का शेर रहता था। वह ताकतवर और बहादुर था, इसलिए उसे जंगल का राजा माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें घमंड बढ़ने लगा। शेर सोचता, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे सामने किसी की क्या औकात। गर्मी का मौसम आया। जंगल के बीच एक बड़ा तालाब था, जहाँ सभी जानवर पानी पीने आते थे। एक दिन शेर ने दहाड़कर फरमान सुनाया, अब से पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद कोई और। अगर किसी ने मेरी इजाजत के बिना तालाब को छुआ तो मैं उसे खा जाऊंगा। बेचारे जानवर डर के मारे कुछ कह न सके। हिरण, हाथी, बंदर सब चुप हो गए। वे प्यास से तड़पते, लेकिन शेर के डर से तालाब तक नहीं आते। इसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था, जिसका नाम चिंकी था। वह बहुत चतुर था। उसने देखा कि सब जानवर दुखी हैं। उसने सोचा, अगर शेर को कोई सबक नहीं मिला तो सबकी जान मुसीबत में पड़ जाएगी। ताकत से तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धि से जरूर कर सकता हूँ। एक दिन खरगोश देर से तालाब पहुंचा। शेर ने उसे गुस्से से देखा और दहाड़ा, इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम्हें पता नहीं कि राजा का हुक्म सबसे ऊपर होता है? खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वही असली राजा है और वह आपसे लड़कर जंगल का मालिक बनेगा। उसी बहस में देर हो गई। नारेटर वीओ। यह सुनकर सिंहेश्वर भड़क गया। सिंहेश्वर, क्या मेरे जंगल में दूसरा शेर? चलो तुरंत मुझे दिखाओ, वह कहाँ है? नरेटर वीओ। खरगोश उसे लेकर तालाब के पास पहुंचा और पानी की सतह की ओर इशारा करते हुए बोला, चिंकी महाराज, देखिए, वही रहा दूसरा शेर जो आपको घूर रहा है। नरेटर वीओ। शेर ने झुककर देखा। पानी एकदम साफ था और उसमें उसकी अपनी परछाई दिखाई दे रही थी। मगर शेर समझा कि यह दूसरा शेर है। गुस्से से दहाड़ा और जोर से तालाब में कूद पड़ा। पानी में वह इधर उधर हाथ पांव मारता रहा, लेकिन कोई दूसरा शेर नहीं मिला। थक कर बाहर निकला। तब समझा कि यह सब उसकी परछाई थी और खरगोश ने उसे बुद्धि से मात दे दी। उसका सारा घमंड टूट गया। वह खरगोश और बाकी जानवरों के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया और तुम सबको परेशान किया। अब से मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। उस दिन से जंगल में शांति और खुशी लौट आई। सब जानवर मिलकर रहते और शेर भी सबकी इज्जत करता। सीख, घमंड करने वाला हमेशा अपनी गलती से हारता है। अक्लमंदी ताकत से बड़ी होती है। असली राजा वही है जो सबकी रक्षा करे, न कि सब पर अत्याचार।